हेलो बच्चों, वेलकम टू आरजी क्लासेस। आज हम सभी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि होने वाला है आपका नंबर सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। और आज हम रूट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, रैशनलाइजेशन करना, रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, वो सभी हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इनके। तो देखो, सबसे पहला हमारा रूल सीखते हैं। हमारे पास सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा रूल है कि अगर हमारे पास रूट ए है, इंटू में रूट बी है। अब तो दोनों ना रूट में ही है दोनों वैल्यू, और दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो जब रूट में दो वैल्यू और अलग अलग हों तो ये क्या हो जाता है, दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो ये अंडर रूट ए बी ही ए बी हो जाता है ना। जैसे कि अंडर रूट टू को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, टू को अंडर रूट थ्री से करेंगे, मतलब टू को थ्री से करेंगे तो इसको हम अंडर रूट सिक्स लिख सकते हैं ना। जैसे कि अगर मैं अंडर रूट फाइव को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टेन लिख सकते हैं ना। ये तो पहला रूल हो गया है ना। दूसरा रूल देखते हैं, डिस्कस करते हैं। दूसरा रूल है कि अगर अंडर रूट ए है और अंडर रूट ए है, अगर देखो रूट में ना सेम वैल्यू हो तो क्या हो जाता है, एक वैल्यू ना रूट से बाहर आ जाती है ना। अब क्यों बाहर आती है, तुम्हें पता है कि अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए ए बचता है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास रूट थ्री आ गया है ना, इंटू में रूट थ्री आ गया, तो हम बताओ अंडर रूट थ्री क्या होगा, थ्री होगा। जैसे अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे नाइन होगा, नाइन का रूट कितना होता है, थ्री होता है ना। कुछ और रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो, हमारा थर्ड रूल है। देखो, थर्ड रूल में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि देखो मैं ये कह रहा हूँ, थर्ड वाला रूल हम करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बाहर वाला है, जैसे कोई जेल में बंद होता है या कोई कुछ लोग होते हैं जेल के बाहर, तो बाहर वाले बंदे ना बाहर वाले से मिल सकते हैं और अंदर वाले बंदे अंदर वाले से ही मिल सकते हैं। मतलब मिल सकते हैं मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे एम है, एम किससे मिल सकता है, एन से, मतलब एम को ना हम एन से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू में एन हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू क्या है, रूट में, तो रूट वाले रूट से ही मल्टीप्लाई होंगे है ना। मतलब जेल वाला बंदा अगर कोई बंद है, दो बंदे, तो जेल वाले बंदे से ही मिल सकते हैं। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा है ना। एम बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल दें इसका, जैसे फाइव अंडर रूट टू है ना, और थ्री अंडर रूट सिक्स है ना। फाइव अंडर रूट टू है, थ्री अंडर रूट सिक्स है। देखो, बाहर वाला बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे फाइव को अंडर रूट थ्री से करेंगे तो नहीं, फाइव को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन आएगा है ना। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन। और जो रूट में, रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा और रूट में ही रहेगा, टू सिक्स जा ट्वेल्व है ना। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। अभी मैंने बताया ना, अगर दोनों रूट में अलग अलग हैं तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। तो देखो, चलो कुछ और बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कुछ और बातों को हम यहीं पे क्लियर करके चलते हैं अपना। देखो, और कुछ बातें बताता हूँ, ये वाला रूल और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास थ्री आ गया, थ्री अंडर रूट टू आ गया है ना, और यहाँ पे आ गया फाइव, सिर्फ फाइव आ गया है ना। अब देखो, मैंने बोला ना बाहर वाला बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे अंडर रूट टू है, इसका कोई नहीं है तो क्या होगा, ये अंडर रूट टू में ही अंडर रूट टू ही रहेगा। पर ये जो थ्री है, थ्री बाहर वाले मतलब फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो रूट के बाहर है, तो इसको हम फिफ्टीन अंडर रूट टू लिख सकते हैं है ना। कोई दिक्कत है। देखो, जैसे अगर और क्वेश्चन आ गया, अगर फाइव अंडर रूट टू लिखा आ गया और यहाँ पे अंडर रूट थ्री लिखा आ गया है ना, तो क्या करेंगे बताओ, फाइव को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं है ना। तो क्या यहाँ पे रूट थ्री के बाहर कुछ है, कुछ नहीं है ना, तो आप वन मान लो है ना। जब वन मानोगे तो बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करो, फाइव को वन से करेंगे तो फाइव वन जब फाइव आएगा, रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सिक्स आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं फाइव अंडर रूट टू आ गया यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट टू आ गया है ना, जैसे, तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, फिर हमारा फिफ्थ होगा। तो देखो, फाइव अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करना है। देखो फाइव है बाहर वाला, तो बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंडर रूट टू के बगल में कोई नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, अंडर रूट टू में वन मान लेंगे। तो फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव आएगा, अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से करेंगे तो टू आएगा है ना। देखो, जब रूट में जब वैल्यू सेम होती है तो अंडर रूट टू जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल टू ही आता है, इसका मतलब इसका आंसर टेन आ जाएगा है ना। जैसे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे फाइव है अंडर रूट में और यहाँ पे टू अंडर रूट फाइव है। तो मैंने बोला टू को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले से, तो इसके बाहर में कुछ नहीं है तो एक मान लो। वन को टू से करोगे तो टू आएगा, अंडर रूट फाइव क्या होता है, अंडर रूट फाइव और अंडर रूट फाइव, मतलब अगर रूट में वैल्यू सेम हो दोनों मल्टीप्लाई तो सिंपल फाइव आ जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका भी टेन आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं आगे, तो आप देखेगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। देखो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपका जो है वो लिखा हुआ है फोर प्लस अंडर रूट सेवन है ना, और क्या है, थ्री प्लस रूट टू है। देखो इन दोनों जो वैल्यू है, फोर प्लस अंडर रूट सेवन, थ्री प्लस अंडर टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका, जो ये फोर है ना, ये जो फोर है ये थ्री से भी मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही अंडर रूट सेवन जो है वो थ्री से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट टू से होगा। तो एक काम करो, आप ये जो फोर है उसको इस पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, फोर को थ्री प्लस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो है ना। और इस अंडर रूट सेवन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैल्यू थ्री प्लस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो फोर को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आएगा है ना। फोर को अंडर रूट टू से करेंगे तो फोर अंडर रूट टू होगा है ना। अंडर रूट थ्री को थ्री से करेंगे तो थ्री अंडर रूट
7 आ जाएगा। और अंडर रूट 7 को अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 14 हो जाएगा, है ना। देखो हमें कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए, जैसे अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब अंडर रूट ए भी हो जाएगा, है ना। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैल्यू अंडर रूट ए हो, अंडर रूट ए हो तो क्या हो जाता है, सिंपल ए। अगर रूट में अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो क्या हो जाता है, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, दोनों सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल भी हम ऐसे करेंगे जैसे हमने कहा 3 प्लस रूट 3 है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, 5 माइनस रूट 2 से करनी है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, 3 को ना इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट 3 को भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मतलब इससे 5 माइनस अंडर रूट 2। पहले 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस अंडर रूट 2 से, है ना। फिर प्लस लिख दो, अंडर रूट 3 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस अंडर रूट 2 से। तो देखो 3 को अगर हम 5 से करेंगे तो 15 आएगा, अंडर रूट 2 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। फिर अंडर रूट 3 को 5 से करेंगे तो प्लस का 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और देखो प्लस के अंडर रूट 3 को माइनस के अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था हमारा, ये देख लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो देखो, वो था अंडर रूट 5 माइनस 2, है ना, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मैंने सिंपल बोला, जो अंडर रूट 5 ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 है तो ये भी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अंडर रूट 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस, जो अंडर रूट 5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से। और जो माइनस का 2 है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से, है ना। वो 5 है, देख लेना आप लोग। देखो जब अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 15 आएगा। देखो अंडर रूट 5 को अगर अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 5 है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा और ये सिंपल 5 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से माइनस के 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और इसीलिए माइनस के 2 को अंडर रूट 5 से माइनस अंडर रूट 5 से करोगे तो प्लस का 2 टाइम अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये रहा इन सभी का सॉल्यूशन, है ना, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हुआ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजी क्लासेस। आज हम फिर से क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा इरेजर आ गया तो हम इसमें पेंसिल का यूज़ करते हैं, है ना। पेंसिल का यूज़ मैंने कर लिया। देखो पेंसिल में दो, मैंने पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, तो जो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस अंडर रूट 11, है ना, 1 11 माइनस अंडर रूट 11, है ना। तो देखो एक वैल्यू क्या है हमारी, ए प्लस बी है, एक वैल्यू प्लस में सेम टू सेम वैल्यू देखना, 11 प्लस अंडर रूट 11 है, यहाँ पे 11 माइनस अंडर रूट 11 है, एक वैल्यू प्लस किया है सेम टू सेम और एक वैल्यू क्या है माइनस किया है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी 11 है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 11 है तो अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है ना। रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 11 होगा, तो 121 में से 11 जाएगा तो 110 बचेगा, है ना। देखो ये हमने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो फॉर्मूले से सॉल्व किया, आइडेंटिटी लगाई है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, पर हम बिना आइडेंटिटी लगाए भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बिना आइडेंटिटी लगाए सॉल्व करना, है ना। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें कोई सी भी आइडेंटिटी यूज नहीं करा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई किया था। तो चलो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन है वो है 5 प्लस रूट 7 और 5 माइनस रूट 7। एक काम करो, एक चीज़ मैं और तुम्हें बता देता हूँ, जैसे ए है इंटू में अंडर रूट बी है, अगर कोई वैल्यू बाहर में है, रूट से बाहर है और कोई वैल्यू रूट में है, तो जो बाहर वाली वैल्यू है ना रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, मतलब इसका आंसर जो होगा ए अंडर रूट बी होगा, है ना। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, रूट वाली वैल्यू को रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे देखो ये जो अंडर रूट मतलब जो ये आपको 5 दिख रहा है, इस 5 को ना इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, है ना। तो 5 को एक काम करो, ये जो दिख रहा है ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस रूट 7, इस अंडर रूट 7 को भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का निशान यहाँ पे जो प्लस का निशान है वही साइन यहाँ पे लगाना है। अंडर रूट 7 को हम सेम टू सेम 5 माइनस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को अंडर रूट 7 से करोगे तो 5 माइनस अंडर रूट 7 होगा। देखो जो 5 था बिना रूट के था, रूट 7 था, रूट वाली वैल्यू को और सिंपल वाली वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो 5 अंडर रूट 7 होगा। अभी मैंने समझाया अंडर रूट 7 और सिंपल का 5 है तो इसको हम कह सकते हैं 5 अंडर रूट 7, है ना। अब अंडर रूट 7 को अगर अंडर रूट ए है तो इसका आंसर क्या होता है ए, तो अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो 25 में से 7 जाएगा तो तुम्हारा आंसर कितना बचेगा 80। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। देखो हमने फॉर्मूले का यूज़ करके भी मैंने बता दिया, अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हो। 2-3 बातें और बता सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ एम अंडर रूट ए है मल्टीप्लाई एन अंडर रूट बी है, मैं बोल रहा हूँ जो बाहर वाली वैल्यू है उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एम इंटू में एन होगा, रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए भी हो जाएगा, ठीक है। कोई सा एग्जाम्पल लेके तुम कर सकते हो, है ना।